लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट. नाउ देखो यहाँ पर इन द फिगर 2.28, ठीक है, यहाँ पर फिगर में क्या गिवन है, सेक पी एस इज द मीडियन. ये पी एस क्या है, मीडियन है. मीडियन है मतलब मीडियन मीन्स परपेंडिकुलर. तो पीटी क्या है, पीटी क्या है फिर, हाँ तो पी एस मीडियन मतलब क्या, अरे बताया मैंने आपको 10 बार अभी तक. मीडियन मतलब अगर आपका ट्राइंगल में अगर यहाँ पर मिड पॉइंट है, इस पॉइंट से मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये क्या हो गया, मीडियन. और इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाया तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर. ये हो गया अल्टीट्यूड. क्या हुआ, अल्टीट्यूड. दिस इज व्हाट, ये अल्टीट्यूड डायग्राम बनाया आपका वो है. दिस इज अल्टीट्यूड, दिस इज मीडियन. ठीक है, तो यहाँ पर आपका पी एस क्या है, मीडियन है. मीडियन है मतलब क्यू एस एंड एस आर क्या है, इक्वल है. क्यू एस एंड एस आर इज व्हाट, इक्वल. नाउ is the median of the triangle and PT is perpendicular to QR. ये आपको गिवन है. नाउ आपको ये प्रूव करना है, ठीक है. पहले आपको क्या क्या गिवन है वो देख लो. नाउ आपको पहले यहाँ पर ट्राइंगल में देखो, आई विल ड्रॉ द डायग्राम. ये P Q R S T, ठीक है. अब आपको ये वाला जो दो डिस्टेंस है वो दोनों क्या है, इक्वल. ठीक है, कम, हाँ कम. ये दोनों क्या है, इक्वल है. अब आपने कौन सा थ्योरम पढ़ा है मीडियन के लिए इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, व्हाट थ्योरम वी हैव डन, अपोलो टायर्स, क्या एपोलोनियस थ्योरम. अभी एपोलोनियस थ्योरम अगर इस ट्राइंगल में पी एस इज योर मीडियन तो एपोलोनियस थ्योरम क्या होगा, व्हाट क्या क्या करेंगे एपोलोनियस थ्योरम में, व्हाट एपोलोनियस थ्योरम किया है, राइट, थ्योरम प्रूव भी किया है. हाँ, तो एपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से क्या है कि अगर समझ लो कोई भी ट्राइंगल है और ये मीडियन है, ठीक है, इफ दिस इज पी क्यू आर एस, ठीक है, इफ दिस इज योर मीडियन तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ पी एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू एस स्क्वायर या फिर ट्वाइस ऑफ एस आर स्क्वायर. दोनों में से कोई एक. ये हमने एपोलोनियस थ्योरम में किया था. एपोलोनियस थ्योरम के टाइम आप थे, नहीं थे, आप तो नहीं थे, ठीक है. नाउ अब इसमें इफ आई वांट टू यूज द एपोलोनियस थ्योरम तो यूज कर सकता हूं. आपको प्रूफ ये करना, ठीक है. तो पहले गिवन लिखते हैं. व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन इन ट्राइंगल PQR, PS is the median, उसके बाद PT is perpendicular to QR. PT is perpendicular to QR. Just one. P is perpendicular to QR. ये गिवन है. अब आपको टू प्रूफ इसमें दो चीजें जो आपको गिवन है. पी आर स्क्वायर इक्वल्स पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर बाई 2 होल स्क्वायर. और ये आपका फर्स्ट प्रूफ है. और सेकेंड प्रूफ है पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर बाई 2 होल स्क्वायर. अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको 3 से 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 3 to 4 मार्क्स अगर ये क्वेश्चन आया तो. अब देखो आपको जो प्रूव करना है, पी आर स्क्वायर है यहाँ पर, हाँ, और पी स्क्वायर है कुछ, उसके बाद कुछ क्यू आर स्क्वायर ऐसे कुछ है.
ठीक है, एप्लेनेस थ्योरम से तो नहीं होगा ये, ठीक है, बिकॉज सब कुछ नहीं लगा हुआ, तो एप्लेनेस लेकिन एप्लीकेशन भी नहीं, सिंपल है, पाइथागोरस से हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल, देखो पहला वाला मुझे ये वाला प्रूव करना है, पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर देखो कब आएगा, अगर मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस। यस और नो? समझ में आ रहा है? हाँ, इन ट्राइंगल पी टी आर एंगल पी टी आर इज हाउ मच? हाँ, पी टी आर इज हाउ मच? क्यों? पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, इसलिए, ठीक है। पीटी आपका परपेंडिकुलर है ना यहाँ पर, पीटी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है, इसलिए ना अगर 90 डिग्री है तो यू कैन यूज व्हाट, यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो इफ आई यूज पाइथागोरस थ्योरम व्हाट आई विल गेट, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करता हूं तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स क्या आएगा? पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, यस और नो? पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर आएगा। अब मुझे क्या चाहिए? पी आर स्क्वायर तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन यहाँ पे क्या है? पी एस स्क्वायर, यहाँ पे क्यू आर बाई टू, पी एस तो यहाँ पर है, उसके बाद क्यू आर बाई टू है, ठीक है, और क्यू आर इंटू एस टी है, क्यू आर इंटू एस टी ऐसे कुछ है। अब इसमें से कोई भी चीज कैसे आएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है, राइट? आपको यहीं पर कुछ ना कुछ वर्कआउट करके वो आरएचएस लेकर आना। कैसे लेकर आएंगे? पीटी स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, टी आर स्क्वायर है। देखो आपको आंसर में यहाँ पर पी एस स्क्वायर है, पी एस स्क्वायर आपको तब आ सकता है इन ट्राइंगल पीटीएस, पी एस स्क्वायर इक्वल्स पीटी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, यस और नो? ये आ सकता है। नाउ तो क्या करेंगे, यहाँ पर पीटी जो है पीटी रहने दो, कीप इट एज पीटी स्क्वायर प्लस टी आर को कैन आई राइट इट एज टी एस प्लस एस आर, लिख सकते हैं? आई कैन राइट इट एज टी एस प्लस एस आर होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने इसको होल स्क्वायर कर दिया, पी टी स्क्वायर प्लस इसको होल स्क्वायर कर दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला? ए प्लस बी होल स्क्वायर, यस, करेक्ट, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? टी एस स्क्वायर, टू ए बी क्या आ जाएगा? टू इंटू टी एस इंटू एस आर प्लस एस आर स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मुझे आरएचएस में क्या चाहिए? पी एस स्क्वायर। पी एस स्क्वायर मुझे तब मिलेगा जब पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर होगा, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, यहीं पर है, yes or no? Yes. Now I can write this as pt square plus ts square को मैं क्या लिख सकता हूँ? ts square लिख सकता हूँ, yes or no? Sorry, ps square लिख सकता हूँ, right? Plus 2ts into sr plus sr square, यहाँ पे लिखो since in triangle pts angle pts equals 90 degree, therefore ps square equals pt square plus ts square, बराबर? रीजन लिख दिया, यहाँ पर हमने जो लिया इसको। चलो ये आ गया, आपके पास क्या क्या आ गया? आपके पास इतना पार्ट आ गया, बराबर, जो आपको प्रूव कर रहा है। अब क्या चाहिए? क्यू आर चाहिए, तो ये यहाँ पर तो रेडी है। अब इसको कुछ ना कुछ आपको आगे पीछे करके ये वाला वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, कैसे करेंगे? पी एस स्क्वायर तो है, एस आर स्क्वायर, एस आर को ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, क्यू आर अपॉन टू क्या होगा? क्यू आर अपॉन टू क्या होगा? एस आर ही होगा ना, राइट? बिकॉज ये तो एस तो मिड पॉइंट है, तो चलो वो भी कन्वर्ट कर लो, इक्वल्स, यही पे लिखो, आगे लिखो, पी आर स्क्वायर इक्वल्स पी एस स्क्वायर एज इट इज
ये 2TS इंटू SR, ये भी एज इट इज लिख रहा हूं मैं, और ये SR की जगह पर व्हाट आई कैन राइट, SR की जगह पर QR डिवाइडेड बाय 2 आई कैन राइट होल स्क्वायर, सिंस व्हाट, सिंस QR इक्वल्स ट्वाइस ऑफ SR, बिकॉज वो मिड पॉइंट है, S इज अ मिड पॉइंट, वो भी लिख सकते हो, एंड QS इज इक्वल्स टू SR, वो भी लिख सकते हो, एंड QR इक्वल्स ट्वाइस ऑफ SR, ये भी लिख सकते हो। चलो अभी आपके पास क्या क्या मिल गया प्रूफ में, जो आपको प्रूफ करना है, ये भी हो गया, अब ये चाहिए है क्या, ये हो गया। अब ये 2TS है यहाँ पर, वहाँ पे क्या है ST है, तो हो सकता है ये तो रिवर्स कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या है SR, और यहाँ पे क्या है QR, तो SR की जगह पे क्या मैं QR लिख सकता हूँ, कैसे लिख, SR है और QR दोनों सेम थोड़ी है, नहीं है, SR को रिप्लेस करना है, ये TS को ST करना है, बराबर, हाँ रुको रुको, PS स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ TS को मैं ST लिख देता हूँ, और SR को व्हाट आई कैन राइट, हाफ ऑफ QR आई कैन राइट, यस और नो, हाफ ऑफ QR आई कैन राइट, बिकॉज S क्या है मिड पॉइंट, राइट, प्लस ये एज इट इज QR अपॉन 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे रीजन लिखो सेम, QR इक्वल्स ट्वाइस ऑफ SR, ठीक है, इसलिए QR अपॉन 2 इज SR, ये टू कैंसिल, इक्वल्स PS स्क्वायर प्लस ये ST इंटू QR है, क्या मैं लिख सकता हूँ QR इंटू ST, बिकॉज वही मुझे रिक्वायर्ड है, प्लस QR अपॉन 2 होल स्क्वायर, हेंस समझा, हाँ आपको इस तरीके से प्रोसेस करना है, कुछ भी याद करना नहीं है, समझ में आया, सेकेंड करें अभी, हाँ देखो यहाँ पर हाउ डू वी प्रूव द नेक्स्ट वन, क्या गिवन है आपके पास, ठीक है, अब आपको चाहिए सेकेंड वाला प्रूफ, ठीक है, इसमें क्या है PQ है, ठीक है, इसमें क्या है आपके पास PQ स्क्वायर है, PQ स्क्वायर आप कब निकाल सकते हो, इन ट्राइंगल PTQ, बराबर, तो क्या करेंगे इन ट्राइंगल PTQ, इन ट्राइंगल PTQ, एंगल PTQ इक्वल्स 90 डिग्री, यस और नो, क्या है 90 डिग्री, तो क्या लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, so if I use Pythagoras theorem, what I know, PQ square equals PT square plus TQ square, करेक्ट, आपको चाहिए PQ स्क्वायर, चलो ये तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए अभी PS स्क्वायर, PS स्क्वायर तो तब आएगा जब PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर होगा, राइट, अब यहाँ पर वो तो नहीं है, लेकिन PT स्क्वायर है आपके पास, सिर्फ TS चाहिए, अब TS कैसे आएगा, PT तो है मेरे पास, TQ से मैं TS निकाल सकता हूँ क्या, निकाल सकता हूँ, व्हाट, QS माइनस TS इज QT, मतलब जो TQ है वो मैं QS माइनस TS किया तो QT आएगा ना, हाँ, तो लेट मी राइट दैट, PT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिखूंगा QS माइनस TS होल स्क्वायर, QS माइनस TS, क्यों S में से TS निकाल तो QT बचेगा ना, तो वही है, समझ में आ रहा है युवराज, सभ्य समझ में आ रहा है, ठीक है, नाउ दिस इज PT स्क्वायर प्लस A माइनस B होल स्क्वायर, व्हाट इट इज, A माइनस B होल स्क्वायर, हाँ बोलो, A माइनस B होल स्क्वायर बोलो, बोलो A माइनस B होल स्क्वायर, इसका नहीं A माइनस B होल, हाँ B स्क्वायर, राइट, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो इसमें आपका A ये है B ये है, राइट, तो A होगा आपका QS होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू QS इंटू TS प्लस TS स्क्वायर, समझा, हाँ ओके,
देखो PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर क्या होगा, PS स्क्वायर। देखो PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर क्या होगा आपका, PS स्क्वायर होगा, जो कहां पर है, एक यहां पर है एक यहां पर है, दोनों को नजदीक लेकर आओ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, तो यहां पर दिस इज PT स्क्वायर प्लस ये TS स्क्वायर इधर लिख दो, फिर ये QS स्क्वायर इधर -2QS इंटू TS। गॉट इट, समझा। अब ये दोनों मिलाकर PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर क्या होगा, PS स्क्वायर, बराबर ना। लेट मी राइट इट ओवर अगेन, योर PQ स्क्वायर इक्वल्स PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर इज हाउ मच, PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ QS इंटू TS। इधर रीजन लिखो क्या, इन ट्राइंगल PTS angle PTS equals 90 degree, so therefore PS square equals PT square plus TS square। ठीक है, ये आपका क्या हुआ रीजन। चलो अब कहां तक आ गए, PQ स्क्वायर इक्वल्स PS स्क्वायर है। अब ये QR एंड ST नहीं है, QR/2 नहीं है, QR/2 तो इससे ही आ जाएगा, QS की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, QR/2 लिख सकते हो, यस और नो। सो दिस इज PS स्क्वायर, QS की जगह पे क्या लिखेंगे, QR/2 होल स्क्वायर। चलो ये भी हो गया, अब सिर्फ QR इंटू ST चाहिए। यहाँ पर ST है, इस QS को कैन आई राइट इट एज QR, कैसे, हाफ ऑफ QR -2 इंटू QS की जगह पे हाफ ऑफ QR आई कैन राइट, और ये TS की जगह पे आई विल राइट ST। सेम रीजन, क्या आएगा रीजन यहाँ पर, since QS is equals to SR, so therefore QR equals half of QS। ठीक है, हाफ ऑफ QS। एक मिनट, QR equals twice of QS, not half, twice of QS। 2 कैंसिल हो गया प्रूफ। PS स्क्वायर, ये वैल्यू अगर मैं इधर लिखता हूं तो -QR इंटू ST प्लस QR/2 हुआ प्रूफ, इजी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इन ट्राइंगल ABC पॉइंट M इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो AM को क्या बोलेंगे हम, इफ पॉइंट M इज द मिड पॉइंट, हाँ, if M is the midpoint, AM is what, median। ठीक है, M is the midpoint of BC, then AM is a median। Now if AB square plus AC square is 290 and AM का वैल्यू दिया है 8, then find BC। आपको फाइंड करना है, बोला है BC, कैसे फाइंड करेंगे, which theorem you will use, पाइथागोरस के लिए क्या चाहिए पहले है, अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, नाउ सी ओवर हियर, इन ट्राइंगल ABC AM is a median, so therefore using Apollonius theorem, Apollonius theorem आपका क्या कहता है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, क्या बनाएंगे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ MC स्क्वायर, बराबर, इक्वल्स ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ MC स्क्वायर, बराबर। नाउ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, दैट इज हाउ मच, 290। So therefore 290 equals twice of AM। AM का वैल्यू आपको 8 गिवन है, राइट, सो 2 into 8 स्क्वायर, 8 AM का स्क्वायर है ना, प्लस 2 into MC आपको मिलेगा। ठीक है, you will get the value of MC। Now therefore
290 इक्वल्स 8 स्क्वायर इज 64। समझ में आ रहा है? सिर्फ बैठना नहीं है यहां पर, हाँ। Therefore 290 equals 2 4s are 8, 2 6 are 12 plus 2 mc square। अब ये 128 इस तरफ आएगा, equals twice of mc square। 10 minus 8 2, 8 minus 2 6, 162 बराबर, हाँ 80 90 हाँ बराबर, इक्वल्स ट्वाइस ऑफ एम सी स्क्वायर। 2 इस तरफ आके डिवाइड होगा, एम सी स्क्वायर इक्वल्स 162 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर एम सी स्क्वायर इक्वल्स 81। स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज हाउ मच? देयरफॉर एम सी इक्वल्स 9 सेंटीमीटर, बिकॉज ये देखो 290 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, बिकॉज ए बी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर एडिशन है और स्क्वायर है दोनों का, तो एम सी का वैल्यू कितना मिला? 9। व्हाट यू नीड टू फाइंड? बी सी। नाउ सिंस m is the midpoint, m is the midpoint of BC, m अगर midpoint है BC का, तो what I know? BC equals twice of MC। yes or no? MC का वैल्यू हमको मिला है which is 9, so therefore BC equals twice of 9, so therefore BC equals 18 सेंटीमीटर। होगा ना, ट्वाइस ऑफ MC डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपको अगर लिखना है थोड़ा और लेंदी भी अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं रुको देख लो, आपने क्वेश्चन पूछा है तो सॉल्व कर देते। BC इक्वल्स BM प्लस MC which is equals to MC plus MC, since BM equals MC which is equals to twice of MC। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। समझा? तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नाउ इन फिगर पॉइंट T इज द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल PQRS। अब यहाँ पर इसको दो मेथड है सॉल्व करने का, थोड़ा बड़ा रेक्टेंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर इफ द रेक्टेंगल इज PQRS, क्या है? PQRS, इसके अंदर T कहीं पर भी एक जगह पे पॉइंट है, ठीक है, रेक्टेंगल में कहीं पर भी, लेट्स सी यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका PT, ये हो गया ST, ये हो गया TR, ये हो गया आपका TQ, ठीक है। दिस पॉइंट इज T। आपको गिवन क्या है? T इज इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, और आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब इन्होंने जो दिया है एज शोन ड्रॉ AB पैरेलल टू SR, ये जरूरत नहीं है, इससे बेटर आप एपोलिनस थ्योरम करोगे तो एकदम इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसमें इन्होंने जो हिंट दिया हम वो नहीं यूज करेंगे, हम दूसरा यूज करेंगे, ठीक है। सी ओवर हियर ड्रॉ, एक तो आपको गिवन क्या है इसमें, वैसे इतनी जरूरत नहीं है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, इतना ही गिवन है। एंड T is in the interior of the rectangle। T कहीं पर भी है, एक पॉइंट है रेक्टेंगल के अंदर। टू प्रूफ क्या है आपको? TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल्स TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। गेटिंग इट? TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। अब कैसे प्रूव करें? नाउ इसमें एक कंस्ट्रक्शन आएगा,
आपको कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, यू हैव टू ड्रॉ डायगोनल व्हाट, पी आर एंड एस क्यू। क्या बनाना है आपको, डायगोनल बनाना है। Let's say they intersect at point PQRST, let's say W या फिर O। ओके, क्या है आपका, ड्रॉ डायगोनल PR and SQ, PR and SQ, PR and SQ intersect at O। ठीक है, ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। अब आपको जो प्रूव करना है दैट इज टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्रूव करने के लिए आपको एपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे इसके अंदर। इसमें देखो, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल? हाँ, कौन सा, ये एंगल 90 है, डायगोनल। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल? दे बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ लेट्स राइट द प्रूफ। ठीक है, नाउ सिंस डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट ईच अदर, सो देयरफॉर ईच अदर, देयरफॉर एंड देयरफॉर व्हाट, PO is equals to OR and SO is equals to OQ, बराबर। but we also know that diagonals of a rectangle are equal also, right? But you know, diagonals of a rectangle are equal भी तो है diagonals of rectangle। ठीक है, diagonals of rectangle equal भी है, therefore PR equals SQ, PR और SQ equal भी होगा, और PO equals OR, ये क्या होगा, PO equals OR equals half of PR, yes or no, and SO equals OQ equals half of SQ, yes or no, बराबर। अब हाफ ऑफ PR भी ये दोनों इक्वल है, हाफ ऑफ QR ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों भी इक्वल है। देखो सिंपल है, ये दोनों डायगोनल इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, मतलब ये चारों इक्वल है। देयरफॉर व्हाट आई कैन से, देयरफॉर PO is equals to OR is equals to PO is equals to OR is equals to SO is equals to OQ, yes or no, बराबर। ये सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल। चलो ठीक है, इसका मतलब अब देखो, इन ट्राइंगल STQ, अब यहां पर और एक है, ये दोनों ज्वाइन भी है, ठीक है, और एक आएगा ज्वाइन TO कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, ज्वाइन TO इन ट्राइंगल STQ, ठीक है। TO इज द मीडियन, यस और नो, TO क्या है, मीडियन है, बिकॉज देखो O मिड पॉइंट है ना इसका, तो मतलब ये TO क्या है, मीडियन है, समझ में आ रहा है? हाँ, TO क्या है, मीडियन है ना, सो आई कैन यूज एपोलोनियस थ्योरम, यूजिंग एपोलोनियस थ्योरम। If I use Apollonius theorem, what I know, TS square plus TQ square equals TS square plus TQ square equals what? Twice of TO square
प्लस ट्वाइस ऑफ ओ क्यू स्क्वायर। हाँ हाँ कर सकते हैं ना। देखो ना एपोलोनियस में, देखो इस ट्राइंगल में आपका ओ मिड पॉइंट है, मतलब टीओ क्या हुआ, मीडियन हुआ ना। तो अगर ये मीडियन है तो टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टी ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। हाँ, लेट्स राइट इट एज 1। ऑल्सो अब इस ट्राइंगल में भी आपको एपोलोनियस थ्योरम यूज करना है, ठीक है। इन ट्राइंगल PTR एंगल, सॉरी TO इज द मीडियन। चलो एपोलोनियस थ्योरम मुझे अप्लाई करके बताओ। इन ट्राइंगल PTR TO इज द मीडियन। बोलो। PT square plus TR square करेक्ट। TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर इक्वल्स twice of TO square plus twice of QR OR स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाँ, एपोलोनियस थ्योरम। अब देखो ये भी ट्वाइस ऑफ TO स्क्वायर है और ट्वाइस ऑफ OQ है, यहाँ पर OR है, बट OQ OR दोनों सेम ही है। नाउ दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TO स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OR की जगह पर मैं OQ भी लिख सकता हूँ फ्रॉम 1। यस और नो? हाँ, अब ये दोनों सेम है, सो देयरफॉर TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर इक्वल्स, अब ये RHS ये RHS सेम है तो इसका LHS सेम होगा, TA स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। TA स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर लेफ्ट साइड में, TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर राइट हैंड साइड, ठीक है। हेंस समझा?